अपनी अपडेट के अंदर किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं खाने पीने के पीछे। अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत नहीं पहुंची है, लेकिन समाज सेवियों द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। समाज सेवी नवीन जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है और कैंप लगाने के बाद में लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। इसके अलावा और कौन सी सुविधा है जो वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं इस आपातकाल की जो स्थिति है इसमें। सर, आपसे बात करना चाहूँगी, क्या क्या सुविधाएं लोगों को प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए जी, हमारे तरफ से तो खाने का जो लोगों के पास अभी अब देख ही रहे स्थिति क्या है यहाँ पे कि खाने का कुछ वहाँ पे है नहीं। और हमारी यही है, छोटी सी एक प्रयास है कि उनको खाने का यहाँ पे हम इंतजाम, क्योंकि जो बेसिक नीड है वो अभी यही है कि उनको तीनों टाइम का खाना उनको मिल जाए। तो हमारा यही अभी है प्रयास है कि उनको कोई भी भूखे पेट यहाँ ना रहे, उनको खाना मिले। सर, किसी टाइम में आप भी बीजेपी पार्टी के अंदर थे और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है क्या रीजन होगा जो बीजेपी सरकार किसी तरह से कोई भी हेल्प लोगों की नहीं कर रही है? वोट लेने के लिए उनको पब्लिक चाहिए होती है, लेकिन आज जब पब्लिक को धरातल पर उनकी जरूरत है तो पूरी तरह से सरकार नदारद है। देखिए, तो राजनीतिक बयानबाजी हो अपने तरीके से, हमें नहीं पता, आप इस हमसे ज़्यादा बेहतर आपको पता है, क्योंकि आप कवर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे किसी पार्टी के थ्रू नहीं मैं कर रहा हूँ, यहाँ एक ऐसे समाज सेवी हम वो देख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे राजनीति करना सही नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस कर रही है। सर, बात ये है कि लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि सरकार यहाँ बीजेपी की, और आप बीजेपी के पूर्व कैंडिडेट रह चुके हैं। अब बीजेपी में थे हम, लेकिन हमारा उन चीज़ों से कोई अभी मतलब नहीं है। अभी सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके जो लोग यहाँ पे है और उनको जो सुविधाएं मिल सके, वो हम गवर्नमेंट से, बीजेपी से भी हम यही अपील करेंगे कि आप इन लोगों के ख्याल करें और देखें कि ये किस दशा में ये लोग रह रहे हैं। सर, अभी पानी का स्तर इतना है कि एक मंजिल डूब गई है। अगर ये पानी उतरता है, उतरेगा ही 2-4-5 दिन में, जब भी उतरेगा उसके बाद महामारी फैलने की आशंका है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बाद जैसे हमने लॉकडाउन के समय में भी उस समय भी हमने मेडिकल किट्स दिए थे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको मेडिकल किट्स हम पहुँचाएँ, ताकि इन जो इसके बाद वाला जो बीमारी है, जो महामारी जो आएगी, जो पानी से हैजा हो गया और बहुत सारी बीमारियाँ इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे गंदगी जो दिल्ली के अंदर आपको पता है कि जमुना कितनी गंदगी है, और सारा गंदगी बढ़ के इसी क्षेत्र में आके रुका हुआ है। तो ये जैसे ही कम होगा निश्चय ही बीमारी तो फैलेगी ही, लेकिन उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार है। हम अपने जो भी सहयोग होगा हम उनको मेडिकल के द्वारा हम उनको सहायता करने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आपातकालीन स्थिति है, लोगों को कोई हेल्प नहीं मिल रही है, उसमें आप जैसे समाज सेवी बढ़कर आगे आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो किस तरह की सुविधा आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं? हम उनको सबसे पहले उनको खाने की ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान के बिना काम नहीं चलता। मकान उनका पूरी तरीके से डूबा हुआ है, कपड़े उनके सारे पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, खाने की परेशानी है। इसलिए हम सबसे पहले उनके खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, बाद में उनके बीमारी को बचाने के लिए, उनके प्रिकॉशन के लिए जितने भी मेडिकल सुविधा हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उनको पहुंचाएं। जैसे हमने पूरी तरीके से ये कोरोना के समय पे लोगों की मदद की थी, वैसे ही हम अभी भी लोगों की मदद करेंगे। और हम सरकार से अपील करेंगे कि बीजेपी सरकार हर समय जो वोट लेने के लिए आगे आती है, इस समय भी आगे आकर के अपने दिखाए कि हम भी कुछ करने के लिए हैं देश में। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस आपातकालीन स्थिति को लेकर? हाँ, बहुत दयनीय स्थिति है। हम देख रहे हैं ये हरियाणा के सरकार में यहाँ पर भी कोई भी नहीं आया है। इस दयनीय स्थिति में इनको सहारा देने के लिए, इनको खिलाने के लिए कोई नहीं आया है। हमने सुबह से लेकर हम अभी कल से लेकर आज अभी तक हम देख रहे हैं, पर हमने कुछ किया है थोड़ा बहुत कि इनको पहले खाने की ज़रूरत है। जब खाना होगा तो इनको से ताकत मिलेगी और इससे आगे जाकर ये अपने लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हमारे पास थोड़े कपड़े हैं और वो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं, तो हम जो भी जैसे हमने कोरोना काल में किया था, हम आगे भी ऐसे करेंगे। तो जाना आपने समाज सेवियों का क्या कहना है, किस तरह से वो हाथ बढ़ाकर लोगों का हेल्प कर रहे हैं। जो लोग आपातकालीन स्थिति में इस टाइम फंसे हुए हैं, जिनके घर डूब चुके हैं, जिनके कपड़े डूब चुके हैं,
रहने की, सहने की सारी सुविधाएं जो एक आदमी अपनी दिनचर्या के लिए बनाता है वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। तो यहाँ पर समाज सेवी आगे बढ़कर लोगों को खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। तो कुछ एक महिला भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे समय में जबकि जमुना इतने बाढ़ आ गई है तो गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो ये उनकी बदकिस्मती है कि उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिला है तो वो सेवा नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये हम स्थानीय लोगों ने अपना कलेक्शन करके, कुछ गली वालों ने किया है हमारे, और कुछ बाहर से कलेक्ट हमारे जो जान पहचान के लोगों ने उन्हें मदद की है, जिससे कि हम इनको एक टाइम का खाना तो दे सक रहे हैं, लेकिन एक टाइम की नीड से क्या होगा। मैम, जैसे कि भी आपने बताया कि समाज की सेवा करने का सरकार को मौका मिल रहा है, तो आपको लगता है कि सरकार ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती है? नहीं रहती है, लेकिन ऐसे समय में भी अगर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो उनके लिए जो लोगों का कहना है कि सरकार के लिए हम सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। वो तो है ही मैम, कीड़े मकोड़ों की तरह ही तो छोड़ रखा है। वोट के लिए यूज करते हैं। अब देखने भी कोई नहीं आया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आया होगा देखने। सिर्फ पुलिस की जिप्सी घूम रही है, ये मैं देख रही हूँ आज 3-4 दिन से, लेकिन किसी भी नेता की गाड़ी यहाँ पे नहीं आई है लोगों का हालचाल पूछने के। आप भी एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते मैं जानना चाहूँगी कि इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाहर यहाँ पर शिविरों में रह रही हैं, तो टॉयलेट बाथरूम के लिए कहाँ सुविधा है? बाथरूम के लिए मैम नुक्कड़ पे मैंने देखा है, वैसे यहाँ पे तो मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन वो चलता फिरता जो टॉयलेट है वो लगा रखा है। हाँ, मैंने आगे जाके है, बट यहाँ पे इतनी दूर में कोई टॉयलेट नहीं है, लेकिन इनको हर 1 किलोमीटर के अंदर एक दायरे में एक टॉयलेट का वो खड़ा करना चाहिए जो चलता फिरता होता है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस आपातकालीन स्थिति में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही? वो भी सुविधा नहीं मिल रही है। खाने को तो चलो स्थानीय लोग किसी तरह खाने का बंदोबस्त तो कर रहे हैं, लेकिन कपड़े हैं, उनके टॉयलेट है, उनकी वैसे भी लेडीज़ की बेसिक नीड्स होती हैं, वो जैसे सैनिटरी पैड वगैरह हो गए, वो सब भी नहीं रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि हमने अभी जाना, लोगों से भी बातचीत करी, नेताओं से भी बातचीत करी, सबका यही कहना है कि जो सरकार को इस टाइम पर लोगों की हेल्प करनी चाहिए वो सरकार उस हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो एक और समाज सेवी हैं, मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो लोगों को खाना बांट रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस कंडीशन को लेकर? ये हमारे दिल्ली फरीदाबाद NCR के लिए बहुत ही दुखद समाचार है कि प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ की वजह से यहाँ के लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है और लोग रोड पे आ गए हैं, सड़क पे आ गए हैं, घर को अपने छोड़ दिए, इनके घरों में पानी भरा हुआ है और यहाँ पे कई समाज सेवी हैं जो आकर के अपना हेल्प कर रहे हैं और हम लोग भी 2-4 लोग मिलकर के यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। हमारी बहन सिमरन का आज बर्थडे है, उसके अवसर पे उन्होंने अपना बर्थडे अच्छे से न मना करके बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भोजन वितरण का उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उस बहन को और उस बहन के लंबे उम्र और स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बाढ़ जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि लोगों का जीवन जो है वो अच्छा से चल सके। थैंक यू। और भी समाज सेवी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए रास्ता बनाते हैं थोड़ा सा वहाँ तक जाने के लिए। थोड़ा सा रास्ता हमें दे दीजिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे इस बाढ़ को लेकर? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सरकार को इस समय इन लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहिए क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अचानक उनके घर में बाढ़ का पानी चला जाएगा, सारा सामान, राशन, हर तरीके से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इस समय जितने लोग बाढ़ पीड़ित हैं उन सबको सरकार की मदद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस समय हमारे बीच में हमारे आदित्य कुमार नवीन जी आए हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लोगों के लिए खाने की तैयारी करी गई है, लोग खाना खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी मदद है। गरीब नहीं है लोग, लेकिन इस समय हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं है। तो हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि हमारे इस देश में जहाँ पर ये बाढ़ आई है ओखला की तरफ, हमारे इस तरफ सरकार अपने हाथ बढ़ाए और लोगों की मदद करे ताकि जो लोग इस बाढ़ से परेशान हुए हैं, जिनके नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या कहना है? सरकार कोई मदद नहीं कर रही है? मेरे देखने में तो नहीं आया क्योंकि मैं 3 दिन से यहाँ पर लगातार हूँ और करीब 5-6 परिवार को यहाँ से निकाल कर जहाँ पर व्यवस्था हो सका उनकी व्यवस्था किए हैं। सो और लोग जहाँ पर हमने देखा यहाँ पर जैसे आदित्य कुमार नवीन जी हैं, उन्होंने एक जो है ये पूड़ी सब्जी का इंतज़ाम किया है। जैसा कि कहा कि लोग गरीब नहीं हैं, ये आफत से या बाढ़ के कारण ग्रसित हुए लोग हैं। सो जितना भी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ के जो
लोकल या कॉलोनी के जो लोग हैं, जो जिनको खबर मिल रही है, वो लोग आकर ऐसे जो है खाने की सामग्री को वो दे के जा रहे हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है वो और भी सहयोग करें, उनकी सुधि लें। सर आपका क्या कहना है, इतने सारे बाढ़ में लोग परेशान हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग घर से बेघर हो गए हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि लोग गरीब नहीं है लेकिन गरीबों से भी बदतर हालत हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम कहना चाहेंगे कि सभी लोग जो है इसमें सहयोग करें, मदद करें। जैसे हमारे जो नवीन जी हैं, उन्होंने जो है पूरी टीम को जो है बुलाया और सब लोग जो यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किए और सभी लोगों को खिला रहे हैं। जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं, अभी भी जो घरों में उनके सामान पड़े हुए जो भीग रहे हैं, गल गए हैं। और कल जो है बहुत ही ख़राब स्थिति थी, लोग छतों पे बैठे हुए थे, उनको उतारने में मदद किए और पूरी टीम जो है यहाँ पर आकर के की है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सबके सब जो मिल कर के ऐसा करें। ऐसे समय में जो है हर किसी को आगे आना चाहिए। तो बात करी हमने यहाँ पे लोगों से, लोगों का कहना है कि लोग जो हैं यहाँ पे गरीब नहीं हैं, लेकिन गरीबों से भी गई बीती हालत इस टाइम हो चुकी है कि बहुत सारा पैसा भी होगा लेकिन इस टाइम हालात ये है कि ना इनके पास रहने की जगह है, ना पहनने के कपड़े हैं, ना पेट में खाने को रोटी है। और जो यहाँ की सरकार है वो बिल्कुल अपनी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आज 3 से चौथा दिन होने जा रहा है बाढ़ को, लोगों को परेशान होते हुए, खाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन भाईचारा यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकार हाथ नहीं बढ़ा रही है लेकिन लोग हाथ बढ़ा रहे हैं और लोग हाथ थाम के अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार अपने आप को इनका लीडर बताती है, कहती है हम राजा हैं, वो राजा कहाँ है? सरकार की ज़रूरत है लोगों को और सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आखिर कब जागेगी सरकार अपनी नींद से? जब यहाँ पर महामारी फैल जाएगी, जब यहाँ पर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लग जाएंगे, उसके बाद सरकार ये कहेगी कि फिर से अगेन सरकार का यही कहना रहेगा कि आपातकालीन है, जैसे कि कोरोना के टाइम पर था। चलो सरकार की बात मानी कि उनको पता नहीं था, अचानक से पानी आ गया, इतना आ गया कि लोग डूब गए। लेकिन इसके बाद की जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, कहते हैं ना तूफान आता है उसके बाद में अपने साइड इफेक्ट छोड़ जाता है, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं क्या उसके लिए सरकार तैयार है? या फिर जैसे कोरोना काल के हाल में सरकार ने अपने हाथ झाड़ लिए थे, अपने पल्ले झाड़ लिए थे, ये कह के कि भैया हमें पता नहीं था कि ऐसी कंडीशन हो जाएगी। क्या अब भी वही कंडीशन आगे आने वाली है? सवाल बहुत है लेकिन जवाब देने के लिए यहाँ पे कोई मंत्री बीजेपी सरकार का नहीं है। तो कोशिश करेंगे, मंत्री को ढूंढते हैं बीजेपी के और उनसे सवालों के जवाब लेते हैं। जनता के सवाल हम उन तक पहुँचाएंगे, देखिए क्या जवाब देते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।